बेगूसराय बरौनी प्रखंड के सत्संग विहार राजनगर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 135वां जन्मोत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि सत्संग देवघर से श्रद्धेय कालीकांत कर्ण जी हुए शामिल। उमड़ा जन सैलाव। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना काल से मुक्त होने के बाद पहली बार बरौनी प्रखंड के सत्संग विहार राजनगर में ठाकुर अनुकूल जी का 135वां जन्मोत्सव मनाया गया धूमधाम से, जिसमें शोभा यात्रा, धर्म सभा, संगीतांजलि, मातृ सम्मेलन, संध्याकालीन प्रार्थना इत्यादि चीजों से पूरा दिन गुंजानमय रहा। उनका जन्म 14 सितंबर 1888 ईस्वी में शिवचंद्र चक्रवर्ती पिता मनमोहिनी देवी माता हिमायतपुर नामक गांव में जन्म लिया, जो फिलहाल बांग्लादेश ढाका के पास पावना जिले में है। उनका जीवन सामान्य रहा, परंतु बाल्य अवस्था में ही असाधारण शक्तियां दिखने लगी। उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गांव में ही रहने लगे। देखते ही देखते लोगों की रुझान उनकी तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किए। भजन कीर्तन के साथ साथ प्रवचन, दिव्य शक्ति से सत्संग भी करते थे। बहुत कम समय में ही लोग उन्हें श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहने लगे। जन जन तक आवाज पहुंचाने के लिए सत्संग करने लगे। उनके यजन, याजन, इष्ट प्रीति के तत्व ज्ञान से लोग आकर्षित हुए और ऐसा कहा गया कि इस युग में ठाकुर जी ईश्वर के दूत सदगुरु हैं। वे एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। 90 से अधिक किताबें लिखी हैं। कई महान विभूतियां देशबंधु चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा ने उनसे ज्ञान प्राप्ति किए हैं। 26 जनवरी 1969 को ठाकुर जी की दिव्य आभा इस पृथ्वी से चल बसी। उनके आदर्शों पर आज भी सत्संग होती है और विश्व भर में दिव्य ज्ञान की अनुभूति करा रहे हैं। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। हम लोग ठाकुर जी के पास आए हैं। ठाकुर जी के पास आने के लिए हमें जन्म जन्म की तपस्या लगी है। वैसे हम कभी नहीं आए हैं। श्री ठाकुर की जब भाव समाधि हुई है, ठाकुर भाव समाधि में अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। उनके शरीर में प्राण नहीं है। श्री राम को भी समाधि हुई थी, कृष्ण को भी समाधि हुई थी, लेकिन मानव जगत में ऐसा किसी पुरुषोत्तम में नहीं हुआ था कि शरीर में प्राण नहीं हो, फिर भी उनके मुख से वाणी निकल रही है। हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं, जो कि श्रद्धेय कालीकांत कर्ण जी हैं। देवघर से आए हुए हैं। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तमाम दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी समस्याएं हुई थी, लेकिन कोरोना काल ने जैसे ही मुक्त किया है, एक जनसैलाब देखा जा रहा है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि 135वीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सर, लंबे समय इंतजार के बाद सर पहला मौका मिला है, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले है मनुष्य
आज के समय में धर्म के बारे में अनेक धारणाएं हो गई है। हमारे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं, धर्म का मतलब होता है सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म का मतलब होता है बचना, बढ़ना, बचाना, बढ़ाना। और मनुष्य कैसे बचेगा, इसके लिए श्री ठाकुर जी ने जो नाम लेकर के आए हैं, ठाकुर जी ने कहा है, सदगुरु के शरणापन्न हो, सतनाम का मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ, तुम्हें अपने उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज श्री ठाकुर का इस धराधाम पर आए हुए 135 वर्ष होने जा रहा है। श्री ठाकुर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। एक श्री ठाकुर जी ने शुभारंभ किया था मनुष्य का बचाने के लिए। आज एक परिवार में शुरू हुआ, एक व्यक्ति से शुरू हुआ, आज करोड़ों में ये बदल गया। न भारत, न एशिया, न कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन सारे जगहों पे आज हम सभी एक आदेश में चलते, जो एक आदेश में आज हम चलते हैं, और इससे ही समाज होगा। अगर मनुष्य बचना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो श्री ठाकुर जी के संपर्क में आना ही पड़ेगा। श्री ठाकुर जी के सत्य मंत्र से दीक्षित होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है बचने बढ़ने का एक उपाय। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। श्री ठाकुर हमारे कहते हैं, ए मनुष्य तुम क्या चाहते? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यजन याजन इष्ट वृत्ति, यह निशाना भूलो नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह तुमको पीछे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए चलते फिरते उठते बैठते सांस सांस में हम वो जो हम दीक्षा के समय नाम ग्रहण करते हैं, वह नाम लेते हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं नरेश जी से। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि लगातार 2 साल कोरोना चली सर, उसके बाद फिर से सर इस बार 135वीं जन्मोत्सव मनाई जा रही है, काफी सर भीड़ भाड़ देखी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी वर्तमान युग पुरुषोत्तम है। हर युग में पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है, अवतरण होता है। उसका निमित्त ये होता है कि उस युग के जो जीव होते हैं उनके कल्याणार्थ आते हैं और उस युग के लिए विधान लाते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जो अपने युग में आए, उन्होंने उस युग का विधान लाया। एक प्रासंगिक प्रश्न यहाँ उठता यह है कि भगवान हर युग में क्यों आते हैं? भगवान राम की पूजा आज भी होती है, तो भगवान कृष्ण के आने का क्या औचित्य है? और यही नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरे शरण में आओ। सभी को परित्याग करने क्यों कहा? लोगों को रामद्रोही धर्मद्रोही बना रहे थे। ऐसा नहीं है। होता यह है कि सनातन धर्म वही है, लेकिन जब पुरुषोत्तम धराधाम पर आते हैं, उस युग के लिए सतनाम लेकर के आते हैं। और उस युग के सतनाम का जो 5000 वर्ष में या बाद में चल करके, जैसे मैं अभी आपसे अगर कहूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वैसा आप कहें, आप उन्हीं शब्दों को उस प्रकार नहीं कह सकेंगे। आप भी जो कहेंगे वह भी मैं नहीं कह सकूँगा। तो भगवान के आगमन के पश्चात जो उनका विधान होता है, उसको जो बहन करके चलने वाले लोग होते हैं, वो उस तरह से नहीं कह पाते हैं। वो थीम डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो भगवान को फिर से उसके मोडस ऑपरेंडी के लिए, विधान सनातन धर्म है लेकिन मोडस ऑपरेंडी बदलता है, उसके लिए भगवान का आना होता है, आविर्भाव होता है, अवतरण होता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे पहले लोग यज्ञ करते थे, राजा सुमेघ करता था, समाज का मुखिया शांति स्वस्तनीय करता था, प्रति व्यक्ति पंच महायज्ञ करता था, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, निर्यज्ञ, या पंच महायज्ञ हर व्यक्ति करता था। कब? प्रतिदिन। पंच महायज्ञ करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति जल भी ग्रहण करता था। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, समय नहीं है, साधन नहीं है,
लेकिन करना अनिवार्य है, क्योंकि जो आत्मा है हर का आत्मा ये लेके आता है देवता से, पितर से, ऋषि मुनि से, उनको प्रतिदान स्वरूप देना पड़ता है। नहीं देते हैं अज्ञानतावश, अज्ञानतावश जो नहीं देते हैं वो अपराध होता है। और प्रकृति किसी भी अपराध का, अज्ञानतावश भी किए गए अपराध का को क्षमा नहीं करती है। इसीलिए प्रकृति दंडित करती है अज्ञानतावश संतानों को। तो कोई भी पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई उसका संतान अकारण दंडित हो, तो परमपिता कैसे करेंगे। इसीलिए परमपिता को फिर आना पड़ता है बताने के लिए कि तुम अगर यज्ञ नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे। जैसे पार्लियामेंट कानून बनाता है देश का, अमेंडमेंट करना होगा तो पार्लियामेंट ही करेगा, उसी प्रकार से परमपिता ने जो विधान दिया है उस विधान में अगर अमेंडमेंट करना होगा तो परमपिता को ही आना होगा। इसीलिए पुरुषोत्तम का बार बार अवतरण होता है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वर्तमान युग पुरुषोत्तम है और उन्होंने इस युग का विधान दिया है। उनको भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, भगवान कृष्ण को लीलाधारी कृष्ण कहा गया, और श्री ठाकुर अनुकूल जी को परम प्रेम में कहा गया, प्रेम को स्वरूप रहे हैं। अनेकों उनके जीवन काल में अनेकों उदाहरण हैं इस बात के, जो दिन रात वो प्रेम के लिए करते थे, प्रेम के भस्म करते थे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण भगवान राम के महाप्रयाण के बाद आज नहीं कहा जा सकता भगवान कृष्ण कैसे, भगवान राम कैसे। जो लोग व्यक्त करेंगे उसको वही मानना होता है। लेकिन श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने आचार्य परंपरा किया है। आचार्य परंपरा अभी कभी भी पूर्व में पुरुषोत्तमों ने नहीं किया, आवश्यकता नहीं रही होगी। श्री ठाकुर ने आचार्य परंपरा किया है। और एक पंक्ति में अगर कहूं, ये देखने की बात है कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वर्तमान युग पुरुषोत्तम है और उन्होंने आचार्य परंपरा किया, जिसमें कि उनको उसके ज्येष्ठ पुत्र जो होते हैं वही आचार्य होते हैं। और आचार्य में श्री ठाकुर जीवंत हैं। इसको समझेंगे कि श्री ठाकुर पुरुषोत्तम हैं, आचार्य देव पुरुषोत्तम नहीं है। वो आचार्य हैं, उनमें श्री ठाकुर जीवंत हैं। इसी कारण से वो उसी प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं जैसा ठाकुर करते थे, उसी प्रकार से रक्षा कर सकते जैसा ठाकुर करते थे। ये आज जो आचार्य परंपरा है उसको आप में से कोई व्यक्ति देवघर सत्संग जा करके आचार्य परम पूज्यपाद आचार्य देव का दर्शन करके इस बात को समझ सकता है कि वो ईश्वर हैं। मैं अपने जीवन का सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ, उतना समय हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन प्रार्थना मैं कर सकता हूँ कि वर्तमान युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी पुरुषोत्तम है वर्तमान युग के, और आचार्य देव जीवन ठाकुर है। तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों तक मैं पहुंचा रहा था। और भी चीजें हैं